हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती। दिस साइड भवी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे हमारा चैप्टर 16 जो है प्रोबेबिलिटी। वी ऑल नो दैट प्रोबेबिलिटी इज एन अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट क्या होता है? मतलब कि ये डिपेंड होता है अक्रेंस और नॉन अक्रेंस पर। जब हमें एक सिचुएशन गिवन हो उसके हिसाब से हमें उसके क्या निकालने होते हैं? आउटकम्स। तो इसमें हम हमारी दो थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरी क्या होती है? क्लासिकल थ्योरी। सेकंड होती है हमारी स्टैटिस्टिकल थ्योरी। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं हमारी क्लासिकल थ्योरी के बारे में। क्लासिकल थ्योरी क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स। चलिए अब हम इसे हमारे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमें एक सिचुएशन गिवन है कि हमने एक डाइस थ्रोन किया। डाइस थ्रोन करने के लिए हमारे पास आउटकम्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यही 6 आउटकम बनते हैं। और हमें सिचुएशन गिवन है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 के आने की। 3 इसमें कितनी बार है? एक बार। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 1, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा था? सिर्फ और सिर्फ 3 की। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह क्या लिखेंगे? 1। एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स में क्या आएगा हमारे पास? कितने आउटकम्स है टोटल? 6। तो हमारा आंसर आ जाता है 1/6। अब ऐसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसे आउटकम्स बताओ जो लेस देन है 3 से। 3 इंक्लूड नहीं है बट वो लेस देन है 3 से। तो ऐसे कितने आउटकम्स है? 1 एंड 2। हमें पता है ऐसे 2 ही आउटकम है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे पास है 6। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट का? 2/6। ये होती है हमारी क्लासिकल थ्योरी जिसमें हमें आउटकम्स गिवन हो और हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। अब नेक्स्ट हमारी आती है स्टैटिस्टिकल थ्योरी। स्टैटिस्टिकल थ्योरी का मतलब होता है जो डाटा होता है उसे हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताते हैं। इसमें तो हमें लिमिटेड आउटकम्स गिवन थे जो हमने क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा, बट इसमें आपको क्या बोलेगा? एक डाइस था जो थ्रोन हुआ 20 टाइम्स और उसमें 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10। मतलब जो 2 है वो उसमें 10 टाइम्स आ रहा है। तो 10 टाइम्स हमारे क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल कितना बोला है? 20, क्योंकि वो 20 बार हुआ है। 10/20 इज 1/2। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जब बहुत सारे आउटकम्स हो तो हम कौन सी यूज करते हैं? हमारी स्टैटिस्टिकल थ्योरी। मींस डाटा ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब आगे इसकी हमारे पास है लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन क्या होती है? ये यूज नहीं होता इनफिनाइट आउटकम्स के लिए। ये इनफिनाइट आउटकम्स के लिए यूज नहीं हो सकता। मतलब कि इनफिनाइट कितने बहुत सारे आउटकम्स हैं हमें नहीं पता। अब यहाँ पे तो हमारे पास 6 थे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमें पता है वो 6 तक लिमिटेड है, बट इनफिनाइट के लिए ये यूज नहीं हो सकता। और सेकंड है एप्लीकेबल फॉर इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स। मतलब कि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन में क्या होता है? हेड या टेल। हमारे पास आउटकम्स क्या है? या तो हेड या टेल। तो अगर हमसे इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी है तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/2। 1/2 कैसे? मतलब हेड कितनी बार है? एक बार। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2। तो इसकी क्या हो गई? 1/2। एंड टेल की, टेल भी तो एक ही बार है और उसको 2 बार क्या हो रहा है? टोटल आउटकम्स हैं, तो उसकी भी क्या हो गई? 1/2। इसमें क्या पड़ा? मतलब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टेल के आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब हम लेते हैं हमारे डाइस का एग्जांपल। डाइस में अगर आपको बोला 3 के आने की पॉसिबिलिटी और 4 के आने की पॉसिबिलिटी। 3 के आने की पॉसिबिलिटी भी क्या है? 1/6, क्योंकि 3 क्या हो रहा है? एक ही बार आ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6। और ऐसे ही हमारे पास है 4 के आने की प्रोबेबिलिटी। 4 भी तो एक ही बार आ रहा है, तो इनमें भी डाइस में भी क्या होगा? 1/6 इज इक्वल टू 1/6। मतलब इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स एप्लीकेबल होते हैं इसमें। सिर्फ कॉइन में भी सेम प्रोसीजर था और ऐसे हमने डाइस भी समझा। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज पे चलने से पहले हम एक दो चीजों के बारे में और देखते हैं। हम देखेंगे हेड और टेल। हमें पता है कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/1 होती है जब उसको एक बार टॉस किया जाता है। बट इन केस अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, हमने उसको 3 बार टॉस किया, तो हम उसके आउटकम्स कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता उसमें कितने आउटकम्स होंगे? तो देखिए, नॉर्मली जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने होते हैं? हेड एंड टेल, मतलब कि 2। और अभी इसमें हमें बोला है कि हमें क्या करना है? 3 बार टॉस। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 तो हमारे पास था ही, और हमें कितनी बार टॉस करना है कॉइन को? 3 बार। तो उसकी पावर 3 कर दी, वो हमारे पास आ गए 8। मतलब हमारे आउटकम्स कितने बनने चाहिए? 8। अब आइए हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इसमें पजल ना हो इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे आपके एलिमेंट्स भी सही निकल जाएंगे और आपकी कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी।
आप सबसे पहले हाफ कर दीजिए 8 का। 8 का हाफ कितना होता है हमारे पास 4। 4 बार एच को एंड 4 बार टी को लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। लिख लिया। अब ऐसे 4 का हाफ कितना होता है 2, तो हम वही सेम करेंगे, 2 बार एच को 2 बार टी को एंड 2 का हाफ कितना हो गया लास्ट 1। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, तो एक एक बार हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये सारे आउटकम्स आ गए। कितने हैं ये 8, और इसमें कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी, सबके सारे एलिमेंट्स भी ठीक आ जाएंगे और आपकी कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी। हमने क्या किया, 8 का हाफ 4 टाइम्स हमने क्या लिखा एच को मतलब हेड को एंड 4 टाइम्स से टेल को। उसके बाद 4 का हाफ करने के बाद हमने उसको 2 टाइम्स लिख लिया। 2 टाइम्स लिखने के बाद हमने फिर से उसका हाफ कर दिया, जो कि 1 बार आता है, उसको हमने लिख लिया। तो ये हमारे आउटकम्स आ गए। इस तरीके से हमारे आउटकम बनते हैं। अब हम देखते हैं हमारे डाइस के आउटकम्स को। उसके आउटकम्स कैसे बनेंगे, जब हमें ये बोला हो क्वेश्चन में कि जो आपका डाइस है उसको 6 बार टॉस किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे डाइस के आउटकम्स को। उसके आउटकम्स कैसे बनेंगे, हमें नॉर्मली पता है कितने आउटकम्स होते हैं 6, और हमने कितनी बार टॉस किया, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं उतने एलिमेंट से। मतलब हमारे पास कितने बने चाहिए 36। उसमें हम क्या करते थे पावर, बट वो क्या था कॉइन। ये क्या है डाइस। 36 हमारे पास क्या बने चाहिए हमारे आउटकम्स। सबसे पहले हम स्टार्टिंग होती है 1 से। आप सबसे पहले लिखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद जो हमारे एलिमेंट्स थे इनको 1 के साथ लिखते रहिए। 1 के साथ ही लिखना है क्योंकि फर्स्ट चीज किसकी है 1 की। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। नेक्स्ट 2 के साथ लिखेंगे इन्हीं एलिमेंट्स को। 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6. Another is 3 1 3 4 3 5 3 6। ऐसे ही सेम 4 के साथ हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनके साथ ही एलिमेंट्स को रिपीट करना है। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास किसके आउटकम्स आ गए हमारे डाइस के। इसमें हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखा, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हमने एलिमेंट्स को रिपीट कर दिया। ये आ जाते हैं हमारे डाइस के आउटकम्स। अब हम इन्हें देखते हैं हमारे क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको इधर क्या बोला है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। तो सबसे पहले हमारे कॉइन के आउटकम्स क्या होते हैं, हेड और टेल। हम पहले वो लिख लेते हैं हेड एंड टेल। सेकंड केस में हमें क्या बोला है, हमारे पास क्या हुआ है एक डाइस रोल हुआ है। उसके आउटकम्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें क्या बोला है कि जो डाइस है वो किस पर होगा, सिर्फ और सिर्फ हेड पर। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं हमें इसके साथ लिखना होगा हमें एक आउटकम बनाने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछे क्या है कि हमें सैंपल स्पेस बनाना है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनता है, तो हम हेड के साथ सारे डाइस के आउटकम लिखेंगे H1 2 H3 H4 H5 एंड H6। और हमारे पास टेल भी तो है, वो इनके साथ नहीं जा रहा बट वो एक सैंपल स्पेस तो बनेगा ना, तो हो गया एक टेल। तो ये हमारा क्या आता है इसका सैंपल स्पेस। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें हमें क्या बोला है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X। मतलब साथ साथ हम इसे लिख लेते हैं। जो एक X रूम है उसमें कितने 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, जिसे हम नोट करेंगे G1 G2 और बॉयज के लिए B1 एंड B2। उसके बाद एक अनदर रूम है कौन सा Y, जिसमें हमें क्या बोला है कि उसमें कितना है 1 बॉय और 3 गर्ल्स, G3 G4 G5 एंड B3। क्योंकि 2 तो इसमें हो चुके तो नेक्स्ट 3 होगा।
और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि हमें सैंपल स्पेस बनाना है कि जो पर्सन उसमें से सिलेक्ट हुआ है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक्स के साथ हम इन सब एलिमेंट्स को लिखेंगे क्योंकि जो एक्स रूम की बात है, उसके बाद हम किसका लिखेंगे, वाई का। तो सबसे पहले एक्स का देखते हैं, क्या लिखेंगे हम, एक्स G1 मतलब गर्ल 1, एक्स G2, एक्स B1, एक्स B2। उसके बाद हम आते हैं वाई रूम पे, वाई G3, G4, y G5 एंड लास्ट इज y B3। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा सैंपल स्पेस। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसमें हमें देखिए क्या बोला है, फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, उसमें कंसिस्ट करते हैं कितने, बॉय और गर्ल। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछे कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा अगर उसमें वेदर और जो गर्ल है वो ऑर्डर होंगे इन देयर बर्थ। तो हमें पता है 2 चिल्ड्रन है, तो सबसे फर्स्ट सैंपल स्पेस इसका क्या बनेगा, दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि बॉय हो, बॉय गर्ल भी हो सकता है, या पहले गर्ल फिर बॉय हो सकता है, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं, बॉयज। ये सैंपल स्पेस बनेगा। आगे नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द सैंपल स्पेस अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी होगी फैमिली। तो सैंपल स्पेस सिर्फ किसका पूछा, हमसे गर्ल्स का। तो इसमें क्या है, हमारे पास 2 गर्ल्स भी हो सकती है ना, आइदर या तो 2 गर्ल्स हो या फिर एक भी गर्ल्स ना हो, मतलब दोनों बॉयज हो। इसी से हम देखेंगे, या फिर एक गर्ल हो एक बॉय हो, या फिर एक बॉय एक गर्ल, कुछ भी हो सकता है, या फिर दोनों ही क्या हो, गर्ल। या तो हमारे पास 0 गर्ल हो, या फिर इन दोनों केस को मिला के एक गर्ल हो सकती है, या फिर दोनों ही। तो नेक्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये, एंड फर्स्ट का आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक रेड बॉल है एंड 3 क्या है, व्हाइट बॉल्स। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले एक क्या है हमारे पास, रेड, एंड 3 हमारे पास क्या है, व्हाइट। आगे हमें क्या बोला है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 बॉल्स ड्रॉन हुई विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना है इसका, तो इसमें 2 बॉल्स ड्रॉन हुई है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वो रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, हमें इसका सैंपल स्पेस बनाना है। अब हमें पता है रेड तो हमारे पास एक ही है, वो दो बार तो नहीं हो सकती। तो इसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या बनेगा, या तो रेड व्हाइट, या फिर हमारे पास व्हाइट रेड हो सकती है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है रेड क्या है, एक ही, और हमें कितने निकालने हैं, 2। तो हम इसमें से ले सकते हैं वो चीज, हमारे ये क्या बन सकते हैं, 2 बनानी है तो दोनों क्या हो सकते हैं, व्हाइट, जिसमें रेड एक भी ना हो। तो ये हमारा क्या बनेगा, सैंपल स्पेस। इसमें हमने क्या किया, एक रेड थी 3 व्हाइट थी, हमें बोला है कि तुम्हें 2 बॉल ड्रॉन करनी है। तो हम क्या करेंगे, रेड तो हमारे पास एक ही है ना, उसके साथ हमें व्हाइट का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, या फिर जब हम व्हाइट ले रहे तो रेड का कॉम्बिनेशन। बट हम दोनों ही रेड तो निकाल नहीं सकते क्योंकि रेड कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो हम दोनों के दोनों व्हाइट ले लेंगे, ये हमारा बनता है सैंपल स्पेस। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें क्या बोल रहा है, सपोज हमारे पास 3 बल्ब्स हैं और हमें वो क्या करना है, ड्रोन करना है। हर एक बल्ब को टेस्ट किया गया जिसमें से डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को किससे डिनोट किया, डी से, एंड नॉन डिफेक्टिव को किससे डिनोट किया है, एन से। तो आइए देखते हैं, डिफेक्टिव हमारे पास क्या है, डी, एंड नॉन डिफेक्टिव है एन, ठीक है। इनसे हमें इन्हें डिनोट किया है। आगे हमें क्या बोला है, हमें एक सैंपल स्पेस बनाना है इसके एक्सपेरिमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने कोइन बारे में एक ट्रिक पढ़ी थी जिसमें हमने 2 की पावर किया था 3, जिसका हमारे पास आया था 8। अब ऐसे हमारे पास यहाँ पे 3 बल्ब्स, मतलब हमारे पास डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव है तो 2। इसमें हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3, हमारे पास कितने आउटकम्स बनने चाहिए, 8। हम इसे उसी प्रोसीजर में लिखेंगे। सबसे पहले 8 का हाफ हमें डी को लिखना और 4 बार हमें एन को। तो इस तरीके से हम उसे राइट डाउन कर देंगे। अब 4 का हाफ कितना हो गया, 2, 2 बार हमें इन्हें फिर से लिख देंगे। अब 2 का हाफ कितना हो गया, 1। तो ये हमारे क्या आ गए, सैंपल स्पेस। ये मेथड हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने से बचा, जिससे हमारे सैंपल स्पेस भी करेक्ट निकलते हैं और हमारी कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होती। हम सिर्फ उसका हाफ ऑफ करते करते सारे सैंपल स्पेस को लिख देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें हमें क्या बोला है कि हमारे पास 4 टाइप्स की स्लिप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं।
हमारी स्लिप 1, ये स्लिप 2, ये स्लिप 3, ये एंट्री स्लिप हो गई हमारे पास स्लिप 4, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है कि इनको हमने मिक्स कर दिया एक बॉक्स के अंदर और हमें 2 स्लिप्स ड्रॉन करनी है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो लेट एज्यूम अगर हमने सबसे पहले फर्स्ट स्लिप निकाली तो उसके साथ ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे, स्लिप ड्रॉन की तो उसके हमारे पास ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे, 1 2 1 3 एंड 1 4। और अगर हमने सेकंड स्लिप की तो उसके साथ ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे, 2 1 3 2 4। और इफ अगर हमने थर्ड हमारे पास पहले आई तो उसके साथ बनेंगे सेम 3 1 3 2 3 4। और अगर लास्ट हमारे पास फोर्थ वाली आई तो फोर्थ पेयर के साथ हम करेंगे ऑर्डर पेयर में 4 1 4 2 एंड 4 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास 4 टाइप्स की स्लिप्स थी। अगर हमने सबसे पहले फर्स्ट निकाली तो उसके साथ हमारे 3 ऑर्डर पेयर बन गए। ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्लिप है। और अगर 2 निकाली तो सेम, 3 निकाली तो सेम और 4 निकाली तो सेम। तो ये हमारे बनते हैं हमारे पास क्या, सैंपल स्पेस। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें क्या बोला है, अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर वो शो करता है टेल तो हम क्या निकालेंगे, बॉल। जिसमें क्या है, बॉल कौन कौन से हमारे पास 2 रेड है 3 ब्लैक। इफ इट शोज हेड देन वी थ्रो अ डाई। तो सबसे पहले दोनों के सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर कोइन हुआ, कोइन के लिए क्या होगा हमारे पास एच एंड टी। उसके लिए हमें क्या बोला है, हम क्या निकालेंगे 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। मतलब R1 R2 B1 B2 एंड B3। एंड अगले केस में हमें क्या बोला है, अगर वो हेड शो करता है तो हम क्या करेंगे, डाई। मतलब टेल के साथ तो ये, पर अगर वो हेड शो कर देता है तो हम क्या करेंगे, डाई। डाई के आउटकम्स हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें क्लियर है कि हमारा सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, बस हमें उसके तरीके से हमें अरेंज करना है। तो हमारा सैंपल स्पेस बनता है इधर, H के साथ तो हमारे पास डाई है, मतलब H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। और अगला हमारे पास क्या बनता है, टेल के साथ हमें क्या निकालनी है, बॉल्स। T R1 T R2 T B1 T B2 एंड T B3। ये निकलता है हमारे पास हमारा सैंपल स्पेस। हमने क्या किया, हमें बोला था अगर तुम्हारे पास टेल होता है तो तुम्हें बॉल्स निकालनी है, अगर हेड होता है तो हमें क्या करना है, डाई। सैंपल स्पेस में हमने इसे इस तरीके से अरेंज किया है। हेड के साथ हमने निकाला है हमारे ये सारे एलिमेंट्स और जो टेल है उसके साथ हमने क्या किया, हमारा बॉल्स को अरेंज। तो ये बन जाता है हमारा सैंपल स्पेस। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। Thank you for watching this video.